अगर याद हो, पिछला मैच जो आरसीबी ने इनके खिलाफ खेला था, गुजरात टाइटंस के खिलाफ, उस मैच में मैंने कहा था कि मुझे आरसीबी से मुझे जलन है जिनके ऐसे फैंस हैं। क्या शानदार मैच हुआ आज। लखनऊ के कप्तान राहुल ने टॉस जीता और जैसा एक्सपेक्टेड था उन्होंने आरसीबी को पहले बैटिंग दे दी, क्योंकि बैंगलोर तो राहुल का होम ग्राउंड है और वो बिल्कुल इसको अपने बैक ऑफ द हैंड की तरह से पहचानते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा भी, और फिर उसके बाद बेंगलोर में तो वैसे भी ये ट्रेंड है कि जो भी टॉस जीतता है वो पहले बॉलिंग ही करता है, क्योंकि सभी को मालूम है कि वो बैटिंग के लिए पैराडाइज है एकदम, और बाद में बैटिंग करने वाली टीम के लिए बहुत आसानी होती है। लेकिन आरसीबी ने 211 रन ठोक दिए, और आरसीबी ने जब 211 रन ठोक दिए तो आरसीबी के फैंस की तो बल्ले बल्ले हो गए। उनको तो बिल्कुल ऐसा लगा कि अब तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो बहुत आसानी से मैच जीत जाएंगे। आरसीबी से मुझे एक्चुअली जलन होती है जिनके इतने लॉयल फैंस हैं, और आरसीबी के फैंस पे मुझे तरस भी आता है। ये कि अपनी टीम को अभी तक नहीं पहचाने। आपको अगर याद हो, आरसीबी का जो मैच केकेआर के साथ हुआ था, उस मैच में मैंने ये कहा था कि अब देखिएगा अगली बार से जो भी मैचेस होंगे उसमें आरसीबी के अगेंस्ट जो भी ऑपोजिशन टीम होगी वो पावर प्ले में ही स्पिनर लगा देगी। और ऐसा ही, वैसे मुझे ये केएल राहुल से उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अकलमंदी का काम करेगा, लेकिन फिर भी उसने वही किया और तीसरे ओवर से ही उसने स्पिनर लगा दिए, और स्पिनर से ही 3 ओवर डलवा दिए उसने पावर प्ले में। और कोई माने या ना माने, आरसीबी मैच वहीं हारी है। वो तो जो कुछ भी मैच में बाद में हुआ, और वो जो सारे बैट्समैन ने खूब रन बनाए और खूब बुरी तरह बॉलर्स की ठुकाई की, वो तो देखिए बेंगलोर में होता ही है। वो तो होना ही है बेंगलोर में, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। वहां लोग बाग बल्ले की जगह वो बिल्कुल हाथ में गदा लेके आते हैं और वो धुआंधार पिटाई करते हैं। क्यों आरसीबी पावर प्ले में हारी? क्योंकि देखिए, इसने शुरू में कुणाल पंड्या ने 3 ओवर में 22 रन दिए थे सिर्फ, और रवि बिश्नोई ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। हालत ये थी कि इन लोगों से जब फास्ट बॉलर्स ने शुरुआत की थी तो ये लोग एकदम टूट पड़े। फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली दोनों बिल्कुल उनके ऊपर पिटाई करने पे आ गए और काफी रन बना दिए। लेकिन जैसे ही स्पिनर आए तो स्पिनर्स के आगे इन लोगों की बोलती बंद हो गई, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और वहीं पे ये लोग मैच हारे हैं, क्योंकि देखिए बाद में विराट कोहली ने भी आज कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं बनाया। वो रन भले ज्यादा बना दिए, लेकिन कितनी बॉल्स में बनाए? विराट कोहली ने 44 बॉलों में 64 या 62 रन बनाए। विराट कोहली ने 44 बॉलों में 61 रन बनाए, और फाफ डू प्लेसी ने 46 बॉल्स में 79 रन बनाए। जबकि ये लोग बहुत ज्यादा रन बना सकते थे। अभी कोई ये बात ये कह सकता है कि नहीं, इन्होंने स्कोर तो बहुत ज्यादा किया, लेकिन देखिए जो बॉल्स पहले मिस हो गई हैं उनका क्या है? जो बॉल्स पहले मिस हो जाती हैं वो रिकवर नहीं हो सकती है। स्पिनर्स को इन्होंने ढंग से बिल्कुल नहीं खेला, जो कि ये खेल नहीं पाते हैं। ये फास्ट बॉलर्स इनको दे दो तो ये सब मारपीट के उनको बराबर कर देंगे, लेकिन स्पिनर्स इनके बस का नहीं है। तो अभी तो ये बेंगलोर चेन्नास्वामी में इनकी ये हालत हुई है। बाकी जगह जब जाएंगे खेलने तो इनका क्या होगा ये आप आसानी से सोच सकते हैं। 212 रन आपने जरूर बना दिए, और उसके बाद जो हमारे लखनऊ के कप्तान हैं केएल राहुल, उन्होंने तो बहुत ही शानदार शुरुआत की। 20 बॉलों में इकट्ठे 18 रन बना दिए उन्होंने। केएल राहुल तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अभी तो मुझे ये लग रहा है कि अभी वो क्विंटन डीकॉक अनफिट है, इस वजह से वो टीम में नहीं आ रहा है। लेकिन ये देखिएगा ये क्या करेंगे जब क्विंटन डीकॉक फिट होगा, तो ये बेचारे काइल मायर्स को बाहर कर देंगे, क्योंकि अभी वो पिछले 2 मैचों में लगातार फेल हो गया है। वो बात अलग है कि उसने इनको 2 मैच में बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन कप्तान केएल राहुल को तो निकाला नहीं जा सकता ना टीम से। और ना ही कप्तान केएल राहुल 3 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, क्योंकि वो तो बाबर आजम है। वो बिल्कुल बाबर आजम का ही हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे कि रन में बनाऊंगा नहीं, स्ट्राइक रेट मेरी 0 होगी, लेकिन मैं ओपनिंग छोड़ूंगा नहीं। तो अब पता नहीं इनको इनके ओनर्स कब तक झेलने वाले। अब बाकी तो मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने तो बहुत ही ज्यादा धुलाई कर दी, जो कि होना भी चाहिए था। मार्कस स्टोइनिस का इतना बढ़िया इस्तेमाल इन्होंने किया है एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और उधर आरसीबी क्या कर रही है? इम्पैक्ट प्लेयर के सब्स्टिट्यूट के उसमें किसको खिला रही है? अनुज रावत को। अनुज रावत के बारे में मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि ये किसी काम का नहीं है।
इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इसका स्ट्राइक रेट 113-15 का है, इसको क्यों आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे रखते हो? वो तो भला हो ग्लेन मैक्सवेल का, जो आज उसने कुछ रन बना दिए, क्योंकि वो पिछले 2 मैचों में तो वो भी फेल हो रहा था, और उसने अगर रन नहीं बनाए होते तो इनका पता नहीं क्या होता, ये बैटिंग ऑर्डर में फिर कुछ चक्कर करती। इन लोगों की प्लानिंग तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है आरसीबी की। और हालांकि लखनऊ के बॉलर्स ने भी कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की। वो आवेश खान का तो अब करियर मुझे डावाडोल ही नजर आता है। आज भी उसने 4 ओवर में 50 के ऊपर रन दे दिए। जयदेव नाडकट भी मुझे लगता है कि अब ये आईपीएल से इसको अलविदा कहना ही पड़ेगा। जैसे कि टिम साउदी और भुवनेश्वर कुमार का भी मुझे लगता नहीं है कि आगे ये खेलेंगे। उसी लिस्ट में जयदेव नाडकट का भी नाम है। अमित मिश्रा हमारे ओल्ड वॉरियर, इन्होंने विराट कोहली को आउट कर दिया। तो विराट कोहली तो खैर स्पिनर पे आउट होना ही था, और वो लेग स्पिनर हो या अच्छा ऑफ स्पिनर, अच्छा कोई भी स्पिनर हो तो विराट कोहली के लिए वो आउट ऑफ कोर्स हो जाता है। तो विराट कोहली को कोशिश पूरी कर लेनी चाहिए कि जब जब फास्ट बॉलर आए तभी ठीक है। उसके अलावा विराट कोहली से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। लखनऊ की बैटिंग में तो शुरू में तो गजब ही हो गया। मतलब शुरू के टॉप के 4 बैट्समैन ने कोई रन नहीं बनाए। अपने केएल राहुल तो टिके रहे और 18 रन बनाए 20 बॉलों में। तो ऐसी बैटिंग का क्या फायदा है? और कृणाल पांड्या, काइल मायर्स तो चलो ठीक है आउट हो गया, कोई बात नहीं। सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इस 200 रन के स्कोर के मैच में अगर कोई बैट्समैन, कोई बॉलर 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दे तो ये तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। मार्कस स्टोइनिस ने 216 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और निकलस पूरन ने 300 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। यहां यही जरूरी था। और देखिए, अब प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, विराट कोहली ने, एक तो विराट कोहली का जो ये आज इन्होंने जो जेस्चर दिए हैं ग्राउंड पे, वो इतने बड़े प्लेयर को करना नहीं चाहिए। मतलब बैटिंग में भी आप रन बना रहे हो तो छाती ठोक रहे हो अपनी। और बनाए कितने आपने रन? 44 बॉलों में 61 रन, 138 की स्ट्राइक रेट से। तो ये कौन सा आपने बहुत पहाड़ तोड़ दिया था? लेकिन वहां आप चेस्ट थम्पिंग कर रहे हो। मुझे लगता है कि लखनऊ के कैंप में गौतम गंभीर को दिखाने के लिए विराट कोहली का थोड़ा गुस्सा था, जो कि ये करना नहीं चाहिए। ये बहुत छोटी हरकत लगती है। पता नहीं कैसे फैंस इसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी गलती विराट कोहली ने वहां की, जब देखिए मार्कस स्टोइनिस जब आउट हुआ। मैं आपसे पहले भी ये बात कह चुका हूं, केएल राहुल की ये सबसे बड़ी वीकनेस है। एक बैट्समैन आउट होता है सेट होने के बाद, अच्छे रन बनाने के बाद, और उसके अगले ओवर में ही केएल राहुल भी आउट हो जाता है वही कैच देके। आज भी एग्जैक्टली उसने वही किया। मार्कस स्टोइनिस जब आउट हुआ उसके बाद ये कैच उठा के और मारने चल दिया, और विराट कोहली ने उसका वहां कैच पकड़ के इसको आउट कर दिया। सबसे बड़ी गलती विराट कोहली ने वहां की। वही एक्चुअली ये दूसरा पॉइंट है जो ये आरसीबी मैच हारी है। विराट कोहली को वो कैच ड्रॉप करना चाहिए था केएल राहुल का। विराट कोहली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो 20 बॉलों में 18 रन बना के खेल रहा है, और जब उसने शॉट मारने की भी कोशिश की तो मिड विकेट पे आधे फील्ड में तुमको कैच दे रहा है। उस बैट्समैन को खेलने दो। हालांकि ये मजाक की बात है, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती थी। कोई समझदार आदमी होता तो वो राहुल को खेलने देता कि तू खेल 20 ओवर तक। क्या कर लेता राहुल ने किया क्या है अभी? उसके बाद वो बच्चा आयुष बदोनी, वो बहुत अच्छा खेला। हालांकि उसने 24 बॉल में 30 ही रन बनाए, लेकिन वो उस टाइम खेल रहा था जब पूरन का साथ देना किसी को बहुत ज्यादा जरूरी था, और उसने बॉल्स मिस नहीं की। और वो भी अच्छा बैट्समैन तो है, उसने चौका भी मारा और आखिरी में वो बदकिस्मती से छक्का मारते हुए आउट हो गया हिट विकेट। लेकिन ही हैज गॉट अ वेरी मैच्योर हेड ऑन हिज शोल्डर्स, तो आगे जाके काफी इंप्रूव करेगा और मुझे उम्मीद है काफी उससे। खैर निकलस पूरन भी आउट हो गया, और आउट तो होना ही है बैट्समैन को जब इतनी ज्यादा आस्किंग रेट है, और शुरू में आपका कप्तान और शुरू के टॉप ऑर्डर बैट्समैन कुछ भी करके नहीं गए हैं, तो वो तो आस्किंग रेट तो हमेशा ज्यादा ही रहती है। लेकिन निकलस पूरन ने जिस तरह की हिटिंग की है वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ इनिंग्स थी। एक पहली बॉल से ही जो उसने छक्का मार की शुरुआत की और 19 बॉलों में 61-62 रन बना दिए, तो आरसीबी के तो छक्के छुड़ा दिए उसने। तो सिचुएशन तो आखिरी में ऐसी आ गई थी कि आखिरी 2 ओवर में सिर्फ उनको 15 ही रन चाहिए थे और उनके पास 4 विकेट बाकी थे। बहुत आसानी से उनको जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसे में हमेशा T20 में ये होता है कि आखिरी में पैनिक हो ही जाते हैं बैट्समैन, और वो भी
आखिरी एंड के बैट्समैन है, टेल एंड के बैट्समैन है, तो उनसे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की बैटिंग की उम्मीद नहीं होती है। लेकिन गलती यहाँ पे फिर अब देखिए आरसीबी मतलब इतनी से ज्यादा डेस्परेट हो गई, अपने घर में खेलते हुए चोरी पे भी उतर आए। देखिए चोरी से मेरा मतलब ये जो हर्षल पटेल ने उसको रन आउट करने की कोशिश की है रवि बिश्नोई को आखिरी ओवर में, ये देखिए अब भले आईसीसी ने उसका रूल बना के उसको लीगलाइज कर दिया हो, लेकिन वो किसी भी हालत में मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट ही मानता हूं उसको, क्योंकि आपको ये नहीं करना चाहिए। आप में दम है तो आप उसको आउट कर लो ना, बोल्ड कर दो, कैच आउट कर दो। ये क्या कर रहे हो आप? ये कोई भी सेंसेबल आदमी इसको करेगा नहीं जिसमें जरा सी भी शर्म बाकी है। ये करना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता है देखने में। वो भले ही अब लीगलाइज हो गया है या जो भी हो गया है, बट ये अच्छी बात नहीं है। ये सब करने के बाद भी आप मैच हार गए। और आप ये देखिए केएल राहुल को आउट होने के बाद जब विराट कोहली ने कैच पकड़ा केएल राहुल का, उस टाइम भी वो गाली दे रहा था वहां, पता नहीं किस बात पे, और वो भी मुझे लगता है कि वो गौतम गंभीर को दिखाने के लिए। तो विराट कोहली को समझना चाहिए कि उसका स्टेचर इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे रह रहे कि यही दो चीजें, एक तो उसका चेस्ट थंपिंग और वो राहुल का कैच लेने के बाद वो जो एग्रेशन दिखाना और गाली देना, वो देखिए गाली सुनाई नहीं देती है लेकिन समझ में आ जाता है कि प्लेयर क्या बोल रहा है, और ये हम और आप सभी समझते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको मुंह की खानी पड़ी। एक तो आप केकेआर से वहां कैलकाटा में धूल चाट के आए और अब अपने घर में ही हार गए। और अब अपने घर में हारने के बाद ये होगा कि इनको अब बाहर के मैचेस जीतने पड़ेंगे, जो कि इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाहर की टीम, और एक तो ये सबसे आसान टीम थी इनके पास जीतने के लिए, क्योंकि लखनऊ की टीम का कप्तान ही खुद ऐसा है कि उसको खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका था। जिस टीम का कप्तान वीक हो उस टीम को हराना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये आज उससे भी हार गए और अपने घर में हार गए। अब तो बाहर जब ये जाएंगे तो बाहर की टीमें तो इनको कच्चा चबा जाएंगी। आरसीबी के लिए ये टूर्नामेंट बहुत मुश्किल होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। कल का मैच एक बहुत मजेदार मैच है जिसमें दिल्ली का और मुंबई का मुकाबला है। दोनों ही टीमें अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो अब कल किसी न किसी का तो खाता खोलेगा, और जो हार जाएगी उसके लिए ये टूर्नामेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर 3 और 4 मैच खेलने के बाद भी अगर आपका खाता नहीं खुले तो फिर तो आप के लिए बड़ा मुश्किल है। और जो टीम जीतेगी उसके लिए कुछ हो सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच में शायद दिल्ली बाजी मार ले, क्योंकि मुंबई की टीम में तो रोहित शर्मा भी बिल्कुल केएल राहुल की तरह ही खेल रहा है, और वो कप्तानी उसको समझ में नहीं आ रही है, कोचेस का कहीं पता नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे कल के मैच के बाद। थैंक यू सो मच।